वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ डीबीजी। हमारे पास समांतर श्रेणी का अध्याय 4 है। देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन हमारे पास जो है 1 से लेकर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 तक इसमें सॉल्व हो चुकी थी। अभी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 8, 7 एंड 8 हमारे पास अभी होगा। देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। पर आपको जो 8 का पहला, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 है। क्या बोल रहा है? 5वां पद 11 है। तो फिर आपको जो है 9वां पद 7 है, तो 16वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब 16वां पद निकालिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं? वो tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। तो आप इस फॉर्मूला के माध्यम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा था हमारा कि 5वां पद जो है, मतलब आपको 5वां पद 11 है, तो सबसे पहले T5 निकाल लीजिए। क्या करिए? T5 निकाल लीजिए। मतलब आपको n के जगह पर 5 डालिए। a प्लस 5-1 इंटू का d। तो ये T5 बराबर आपका आ चुका है a प्लस का 5 में से गया तो 4d। आप इसे देखिए, ये a प्लस T5 का मान आ चुका है। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये कहता 5वां पद 11। चूंकि आप क्वेश्चन से देखिए कि 5वां पद जो है, 5वां पद 11 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? अब हमें बताइए। a प्लस का 4d बराबर का 11 लिख सकते। बोला ये 5वां पद 11, 5वां पद हमारा ये था, उसको 11 के बराबर कर दिया। समीकरण 1 मान लिए। आपको आगे इसी क्वेश्चन में कहता है कि 9वां पद 7 है, तो आप T9 निकालिए। क्या करिए? T9 निकाल लीजिए। a प्लस n की जगह पर 9 डालिए। 9-1 इंटू का d। इससे ये हो चुका है a प्लस का 8d। फिर ये आपको क्वेश्चन फिर आगे इसमें क्या कहता है वो देख लेते हैं। आगे आपको इसमें कहता है कि 9वां पद जो है 7 है। चूंकि 9वां पद 7 है, इसलिए आपको a प्लस 8d बराबर आप क्या लिख सकते हैं? 7। ये a लिखा हुआ है। आप देखिए, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को काटना है। बताइए हम कैसे काटें? इन दोनों इक्वेशन को यदि काटना हो तो आप इसको आसानी से काट सकते हैं। अच्छा, ये a प्लस का 4d है, ये a प्लस का 4d। आप इसे घटा दीजिए। 1 - 2 कर दिया अपन, एक में से 2 को हमने घटा दिया। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है, इन दोनों को घटा दिया। मतलब आपको a प्लस का 4d, पहले देखिए पहला वाला इक्वेशन, और माइनस का दूसरा इक्वेशन ये वाला, बराबर की साइड वाले को एक साथ काम कर लेते हैं। a प्लस का 8d और बराबर ये 11 है, ये 7 है, मतलब आपको 11 माइनस का 7। अब इसमें क्या रिजल्टेंट आ जाएगा वो देख लेते हैं। ये a से a कैंसिल हो जाएगा जब माइनस से गुना कर दीजिएगा। a प्लस का 4d माइनस a माइनस 8d बराबर का 11 में से 7 गया तो 4। यहाँ से a और a कैंसिल, 4 में से 8 गया तो माइनस 4d बराबर का 4। d का मान आपको ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब माइनस का 1। ये किसका मान हो चुका? d का मान आपको हो चुका माइनस का 1। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, हमें a का मान प्राप्त करना है ना। ये समीकरण 2 है, आप समीकरण 1 में भी पुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले समीकरण हम 1 में पुट कर देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो ये क्या है? हमको समीकरण 1 में हम d का मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 देख लेते कैसा है। देखिए, ये हमारा a प्लस का 4d बराबर का 11 है। a प्लस का 4d बराबर 11। देखिए, तो हम यहाँ पर रख दिया a प्लस का 4d बराबर का 11 था, d के जगह पर -1, 4 -1 d के जगह पर 11, मतलब a माइनस 4 बराबर 11। तो a का मान हो चुका है 11, और ये उठ के इधर आया तो 15। ये आपको a का मान निकल चुका है कितना? 15 निकल चुका है। और इधर आपको कितना निकल चुका? -1 निकल चुका है। प्रश्न आपका कह रहा था कि आपको 16वां पद निकालने। देखिए, हमें ये सब निकालने की जरूरत क्या था कि जब T16 निकालेंगे तो हमको a और d दोनों की प्राप्ति होगी। चूंकि आप जानते हैं ना, यदि आपको 16वां पद चाहिए तो फॉर्मूला यही लगाइएगा, a प्लस n-1 इंटू का d। बिल्कुल ये लगाइएगा ना। a का मान पता होना चाहिए, नहीं मालूम था, इसलिए हम क्या किए, a और d निकाला। चूंकि आपको T16 चाहिए, कितना चाहिए? T16, मतलब n की जगह पर 16, a के जगह पर 15 प्लस 16 माइनस का 1, और d का मान निकाल चुके -1 डाल दीजिए। 15 प्लस का 16 में से गया तो 15 और माइनस का 1। आपको यहाँ से क्या रिजल्टेंट मिला? देखिए, ये 15 और यहाँ पर आपको ये 15 में से -1 हुआ तो सॉरी, ये भी तो -15 हो गया ना। 15 × 1 = 15, मतलब आपको ये 0 हो चुका है। क्या हो चुका है?
T16 देखिए क्या हो चुका आपका 0 हो चुका है। इसका ये मतलब हो चुका है आपका ये T60 निकला, लेकिन आंसर कितना निकला, 16वां पद कितना निकला, 0 निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था, 8 का पहला था। देखिए मैं आपको 8 का दूसरा यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। कैमा क्वेश्चन 8 का दूसरा, आपके ऊपर क्वेश्चन दिखता होगा, वहां से आप क्वेश्चन को देखिए। किसी समांतर श्रेणी का 8वां पद, अपन को कह दिया किसी समांतर श्रेणी का। देखिए 8वां पद माइनस का 23 है, चूंकि आपको फॉर्मूला जानते हैं, सूत्र से ये जानते हैं, a प्लस का n-1 इंटू का d। 8वां पद 23 है, चूंकि आपको 8वां पद 23 है, ठीक है, 8वां पद 23 है। आप यहां से क्या निकालेंगे, माइनस का 23 है तो माइनस लगा दीजिए। आप यहां से कैसे निकालेंगे मुझे बताइए, T8 निकालेंगे। T8 निकालेंगे तो कितना लिखेंगे बोलिए तो, a यहां रखिए ना, a n की जगह पर 8 माइनस का 1 इंटू का d अब बराबर का माइनस 23। इस वाले में हम थोड़ा डायरेक्ट बना दिए, उस वाले में हम क्या किए थे, पहले T8 निकाले थे फिर बराबर किए थे। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं। ये आपको 7d बराबर का माइनस 23, ये इसे इक्वेशन फर्स्ट अपन मान लिया। अब यहां से देखिए फिर आपको क्वेश्चन में ही कहता है कि 12वां पद माइनस 39 है, चूंकि आपको T12 कितना कर रहा है, T12 आपको 12वां पद माइनस 39 मतलब T12 निकाल ले, क्या इसमें T12 निकाल लेते, a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। इससे ये हो चुका है आपको a प्लस 11 डी। अब 12वां पद, चूंकि 12वां पद आपको कितना है, 12वां पद आपके पास जो है माइनस 39, कितना बोला, माइनस 39 है, 39 है। तो आप इसमें आगे काम कर लीजिए, क्या काम कर लीजिएगा, आपको इस चीज को 11 a प्लस 11 डी को माइनस 39 के बराबर कर दीजिए। क्वेश्चन आपको ऐसा कह चुका है। अब देखिए ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 माइनस का 2 कर देता हूँ। ए कैंसिल, आगे डी निकल जाएगा, a प्लस 7d और माइनस करना है ना, माइनस a प्लस का 11 डी, ठीक है, बराबर ये माइनस वाले को इस साइड माइनस 23 टू माइनस, अच्छा माइनस ये भी है तो ये तो आपको माइनस 39 है, ये भी तो माइनस यहाँ लगाइए। अब आपको इसमें क्या रिजल्टेंट मिल जाएगा, देखिए कि आपको ये a से a तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो ये 7d और ये माइनस का 11d, ये आपको देखिए माइनस का 23 और माइनस को गुना करिए प्लस का 39। अब आपको 7 में 7 3 10 7 4 11 मतलब माइनस का 4d, और यहाँ पर 9 में से 3 गया तो 6, 3 में से 2 गया तो 1 प्लस का 16, 4 चौकी 16। डी का मान आपको माइनस का 4 निकला, कितना निकला डी का मान, माइनस का 4। अब देखिए ये डी का मान माइनस का 4 निकल चुका, अब आपको यहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं है। आगे आपको हम क्या करना है, समीकरण 1 से आ जाते, किससे, समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 से जो है, समीकरण 1 से आप जब जाइएगा तो क्या निकलेगा आपको, तो समीकरण 1 पहले पता करना चाहिए। देखिए मैं आपको समीकरण 1 दिखाता हूँ कैसा है। यहाँ देखिए ये समीकरण 1 है, a प्लस 7d बराबर माइनस का 23, ठीक है, तो आप याद रखेंगे a प्लस 7d बराबर का माइनस 23, d की जगह पर आपको 4 रखना है, मैंने देखिए ना 4 लगा दिया, बराबर का माइनस 23, और यहाँ से क्या करेंगे a 7 चौकी 28 बराबर का माइनस 23, a बराबर में ये तो हो चुका है। आपको क्या करना है यहाँ पर कि ये माइनस 23, ये प्लस का 28, मतलब ये कितना, 8 में से 3 गया तो 5, a का मान आपको 5 निकल चुका है। आपको प्रश्न जो है, आपका क्वेश्चन जो है कह रहा था आपको श्रेणी लिखे, क्या बोला रहा है आपको, श्रेणी बताए। देखिए यदि आपको इसका श्रेणी बताना है तो आप यहाँ से आप पेज नंबर बुक में पेज नंबर A132 कहाँ चले जाइएगा, A132, वहाँ पर एक महत्वपूर्ण सुझाव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, महत्वपूर्ण सुझाव। वहाँ पर देखिएगा आपको श्रेणी लिखने के लिए आपको दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ तो मैं आपको बता दूँ श्रेणी कैसे लिख सकते हैं। चूंकि श्रेणी आपको कभी भी लिखना हो तो याद रखें, वो पेज नंबर तो हम बता ही चुके, एक उतना में जाना आपको। श्रेणी आपको लिखना है तो उसके लिए आपको a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी प्रकार आपको क्या होता है ये चलता रहता है। जनरली हम लोग 3 पद ही लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं, 4 भी ले सकते हैं, a प्लस 3d भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, बढ़ते रहता है। आप a का मान बताइए 5, ये कहाँ से, पेज नंबर 132 से आप देख लीजिएगा, और a का मान 5 और d का मान अभी हमने निकाला, d का मान कितना, माइनस का 4, फिर a का मान 5 प्लस 2, d का मान माइनस का 4, ये डॉट डॉट चलेगा, ठीक है ना, मतलब ये आगे वाला पद है। कौन वाला पद है आपको, आगे वाला, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये 5 और ये 5 में से 4 गया तो प्लस का 1, और ये तो 5 ही रहेगा, और 4 दूना 8, और ये 5 में से 4 गया तो प्लस का 1, ये 5, अच्छा ये आपको
इसको इरेज कर देते हैं। ये 5 और ये 4 दूना 8, मतलब ये डॉट डॉट चलेगा, इसको नहीं छोड़िएगा। तो 5 1 5 में से 8 गया तो माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट। यदि आप 3D निकालते तो उस पर भी आ जाता बिल्कुल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आपको जो है यहाँ पर आपको 3 भी है। कौन भी है? 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। यदि समांतर श्रेणी का पीवां पद Q, अब ये भी वही क्वेश्चन है लेकिन P और Q में दे चुका है। किस में दे चुका है? P और Q में। निकाल सकते, मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप सूत्र जानते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। ये आप फॉर्मूला जानते हैं ना। आपको क्वेश्चन कहता है कि आपको पीवा पद Q है क्वेश्चन से, क्योंकि पीवा पद निकाल लीजिए, a प्लस p माइनस 1 इंटू का d। ये कैमा है। पीवा पद आपको क्या बोलता है? Q है। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर Q लिख दिया। पीवा पद Q है। ओके, अब देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये a प्लस का p माइनस 1 इंटू का d बराबर का q। क्वेश्चन कह दिया पीवा पद Q है। और देखिए, और हमारे पास यहाँ पर कुछ और मिल जाता है तो मैं निकाल लेंगे। तो अगला आगे आप जब पढ़िएगा, पीवा पद Q है, क्यूवा पद P है, उल्टा बोल दिया। मतलब TQ जब आप निकालिएगा तो a प्लस का q माइनस 1 इंटू का d करिएगा। चूंकि क्यूमा पद जो है ना, क्यूवा पद जो है वो आपको p है। इससे आपको क्या होगा कि ये बराबर कर देंगे a प्लस का q माइनस 1 इंटू का d बराबर का p। इससे इक्वेशन 2 ले लीजिए। देखिए ये 1 है, ये 2 है। इसको आप घटा दीजिएगा तो a और a कैंसिल। मैं तो वही काम करूंगा, घटाऊंगा यहाँ पे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 माइनस का 2। हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, वो घटा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर a प्लस p माइनस 1 इंटू का d। अब देखिए हम घटा देते हैं इसको, ये वाले को, इक्वेशन को, माइनस का a प्लस q माइनस 1 इंटू का d बराबर में, देखिए ये q है, ये माइनस का p, ये वाला माइनस का p। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे मैं आपको दिखा दूं, ये a, अच्छा दोनों का एक कैंसिल हो जाएगा जब हम गुना करेंगे। तो मैं यहाँ से उड़ा दिया आपको, ठीक है, ये इनकी कहानी खत्म। यहाँ देखिए p माइनस 1 इंटू d माइनस का q माइनस 1 इंटू d बराबर का q माइनस का p। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ d कॉमन ले ले क्या, तो d कॉमन ले लीजिए। तो ये p माइनस 1 माइनस इसमें गुना हो जाएगा, माइनस का q प्लस का 1 और d बाहर, d कॉमन ले लिया, q माइनस का p, 1 1 कैंसिल। तो इधर हो चुका p माइनस q। तो p माइनस q और इंटू का d बराबर q माइनस का p। यहाँ तक ठीक है। मैं आपको कहता हूँ कि d को अकेला कर लीजिए, q माइनस p के डिवाइड में भेज दीजिए p माइनस q को। इससे क्या फ़ायदा होगा कि माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाले में से माइनस या नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लीजिए। तो इसको लिख सकते हैं p माइनस का q, और q लिखा हुआ है, और ये वाला आपको p माइनस का q, दोनों एक जोड़ा है, काट दीजिए माइनस कॉमन। d का मान निकल चुका है ना। आप इस d के मान को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। मैंने क्या बोला, इस d के मान को समीकरण 1 में पुट कर दीजिए। आप यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से। d के जगह पर आपको क्या रखना, माइनस का 1 रखना समीकरण 1 में। तो देखिए हमारा समीकरण 1 था, ऐसा था, a प्लस q माइनस 1 इंटू का d, इस तरीके से था। क्या ये समीकरण 1 था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं था आपको, ये a प्लस p माइनस 1 था। चलिए हम चेक कर लेते क्या है, नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। समीकरण 1 देख लेते, ये है। अच्छा, p माइनस 1 इंटू का d था और बराबर का q था, वही तो रॉन्ग हो रहा था। तो आपको हम लिख देते हैं यहाँ पर, आपको मुश्किल नहीं है, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपको a प्लस, ये इसे काट दिया, a प्लस p माइनस 1 इंटू d बराबर का q था, ठीक है। d के जगह पर माइनस 1 डालना है। मैंने लिख दिया a प्लस p माइनस 1, d के जगह पर माइनस 1 बराबर का q। माइनस गुना कर दीजिए, a माइनस का p प्लस का 1 बराबर का q, बराबर की उस पर भेज दीजिए, a बराबर में q, ये इधर आया तो प्लस p, और ये आपको माइनस का 1। ओके, इससे आपको a का मान निकल चुका है, ये d का मान भी आपको निकल चुका है। मैं इन दोनों का प्रयोग कर लेंगे आगे के लिए। पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो क्या कहता है। 8 का तीसरा है,
उसका p प्लस क्यूमा पद याद करें, उसका p प्लस क्यूमा पद याद करें। आप निकाल सकते p प्लस क्यूमा पद, देखिए कैसे, मैं देन आगे सॉल्व यहाँ करता हूँ। p प्लस क्यूमा पद मतलब आपको t p प्लस क्यूमा पद लिखेंगे ना, तो a का मान ये डालिए, a का मान जो है q p माइनस 1 फॉर्मूला में बैठा ले, प्लस n माइनस 1, n की जगह पर क्या था, n की जगह पर p प्लस क्यू माइनस का 1, ओके, और d के जगह पर माइनस का 1, तो मैंने d की जगह पर माइनस 1 वही फॉर्मूला में बैठा दिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये q प्लस p माइनस 1 प्लस ये, अच्छा माइनस से 1 गुना करेगा ना, तो माइनस का p और ये माइनस का q और ये माइनस से 1 गुना किया तो प्लस 1। देखिए ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ये माइनस p प्लस p कैंसिल, ये q और q कैंसिल, मतलब आपको शून्य आ चुका है। देखिए ये आपको बोल रहा था कि उसका p प्लस क्यूमा पद ज्ञात करे, तो p प्लस क्यूमा पद क्या आ चुका है, आपको 0 आ चुका है। ठीक है, आगे आपका ये क्वेश्चन क्या हुआ, आपको सॉल्व हुआ। देखिए मैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर अभी जो सॉल्व करने वाले इसका 4th क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले, मतलब 8 का चौथा। किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का तिगुना है, चौथा पद पहले पद का तिगुना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है चौथा पद पहले पद का तिगुना है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर ये क्या कहते हैं, आपको पहला पद जो है क्या ले लेना है, पहला पद आपको ले लेना है, यहाँ पर ए ही लेना है, ए लेना है, और यहाँ पर पदांतर भी आपको डी लेना है, कोई चेंजिंग उंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या आपको दूसरा चेंज बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, तो जनरली हम लोग यही लेते हैं इसीलिए। अब यहाँ पर कि टी एन बराबर आपको जो है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये यूज करेंगे। ओके, अब पहला पद बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको दिखेगा कि पहला पद के लिए काम करते, किसके लिए, पहला पद। तो देखिए मैं आपके लिए पहला पद के लिए काम करूं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पहला पद। ओके, तो देखिए पहला पद जो क्वेश्चन आपका जो कह रहा था, पहला पद आपको चौथे पद का क्या है, आपको तिगुना है। तो मैं आपको इसको क्या करता हूं, पहला पद तिगुना है, तो मान लीजिए पहला पद निकाल लेता हूं, T1 निकाल लिया, a प्लस n के जगह पर 1 माइनस 1 इंटू डी, मतलब T1 निकल चुका है, ये तो 0 हो चुका है, T1 का मान a निकल चुका है, यहाँ तक ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होगा। अब हमको बोलता, आपको क्वेश्चन जो कहता है वो कहता है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, पहले तो चौथा पद भी निकालना पड़ेगा ना, T4 भी निकाल लिया इस फॉर्मूला की मदद से, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू का डी, तो T4 आपको आ चुका है, a 4 में से गया तो 3d। देखिए आप दोनों चीज निकाल लिया, आप पहला पद भी निकाल चुके हैं, चौथा पद भी निकाल चुके हैं, ये T4 है। और आपको यहां से प्रश्न जब पढ़ेंगे तो वो कहता है किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद, मतलब चौथा पद, प्रश्न से लिख दे, यहाँ पे प्रश्न से हमने पढ़ा, वो चौथा पद मतलब चौथा पद a प्लस 3d, a प्लस 3d चौथा पद पहले पद का तिगुना है, पहले पद का तिगुना है, मतलब 3 गुने पहला पद हमारा ए था, तो हमने कर दिया तिगुना। अब यहाँ तक ठीक है, अब कोई मुश्किल आपको नहीं होगा। आगे मैं आपको बात कर लूँ इसमें, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको ये ए है प्लस का 3d और ये 3a उठा के अपने पास ले आइए, a माइनस 3a बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस का 3d, ये माइनस का 2a बराबर का माइनस का 3d, a का मान माइनस माइनस कैंसिल, 3/2 डी। ये देखिए ये जो आपका मान आया है ये a का मान आया, लेकिन d भी है, मतलब यहां से आपको इक्वेशन बना के फिर आपको यहां से फिर आपको सॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा a का मान। यहां तक ठीक है, कोई मुश्किल आपका नहीं होगा। आगे मैं आपको बात कर दूं कि फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए मैं क्वेश्चन वापस से पढ़ता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है आपको कि आप इतना करने के बाद और सातवां पद तीसरे पद का तिगुना, पहले तो सातवां पद तीसरे पद का, तो पहले T3 निकाल लीजिए, फॉर्मूला वही a प्लस n माइनस 1, n की जगह पर 3 इंटू डी। यहाँ पर तो देखिए a प्लस का 2d, ठीक है, ये T3 का मान आ चुका है, इसे इक्वेशन नहीं मानेंगे। अभी पहले क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते क्या कहता है कि पहले पद के तीसरे पद का दुगुने, मतलब सातवां पद T7 पहले निकाल लीजिए, T7 a प्लस का 6d। अब देखते क्या होता है, सातवां पद भी निकाल लिया, सातवां पद भी अपन निकाल लिया, और सातवां पद निकालने के बाद फिर क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तब काम करेंगे। सातवां पद तीसरे पद का, अच्छा प्रश्न से, फिर पुनः प्रश्न से, सातवां पद
तीसरे पद का हमारे पास a प्लस 2d, तीसरे पद का, हाँ तीसरे पद के दुगुने से एक अधिक है। सातवां पद तीसरे पद के दुगुने से एक अधिक है, ये हमारा क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन की मदद से क्या किया, इसे आपको सॉल्व किया। यहां पर देखिए a प्लस का 6d, ये गुना कर लीजिए, 2 इकाई 2, 2 दूनी 4 प्लस 1, यहां तक। ठीक है, अब देखिए ये तो मैं तो इतना काम कर लिया, अब इसको सॉल्व करना है। मतलब a इसको अपने पास बुला लेगा, माइनस का 2a, और अच्छा ये 4d इसको d की तरफ भेज दिया, माइनस का 6d प्लस का 1, a माइनस का 2a, ये बराबर का आपको माइनस का 2d प्लस 1। अच्छा वैसे कोई खास यहाँ पर फायदा नहीं हुआ, बस हमको एक फायदा यहाँ से हो चुका है, a का मान आपको पता हो चुका है। किसका मान, a का मान। a कैसे, तो देखिए d का मान आपको a बराबर 3d बट्टा में 2, समीकरण 1 से मैं यहाँ पर लिख दूं, समीकरण 1 से a का मान रख देते हैं। ये माइनस का a है, ये क्या चीज़ है, a में से 2a गया तो कितना, माइनस का a लिखेंगे ना, बिल्कुल। तो माइनस का 3d बट्टा में 2 बराबर का माइनस 2d प्लस का 1। ओके, अब d वाले को अपने पास बुला लीजिए, माइनस 3d बट्टा में 2 उठा लीजिए प्लस का 2d बराबर का 1, यहाँ तक। ठीक है, आगे आपको यहाँ से क्या रिजल्टेंट मिल जाएगा, माइनस का 3d, लघुत्तम ले लीजिएगा, 2 दूनी 4d बट्टा में 2 बराबर का 1, 4 में से 1 गया तो d बट्टा 2 बराबर का 1, मतलब d बराबर आपको कितना हो चुका है, 2 इकाई 2, तो d का मान आपको 2 निकल चुका है। अब देखिए फिर हम समीकरण 1 से चलेंगे, क्यों, देखिए समीकरण 1 से आप चलिएगा तो कुछ फायदा होगा, क्या फायदा होगा वो देख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 आपको इस तरीके से, ये देखिए ये समीकरण 1 हुआ, यहाँ पर आपको d का मान रख देंगे तो a का मान निकल जाएगा, है ना। तो मैं अब इसलिए यहाँ पर तो क्या करता हूँ, समीकरण 1 से चलता हूँ। देखिए ये आपको यहाँ तक हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से a बराबर 3d बट्टा में 2, d का मान 2 है ना, डाल दीजिए, तो a बराबर में 3 गुने 2 बट्टा का 2, ये 2 कैंसिल, मतलब a का मान 3 हो चुका है। ये a का मान 3 हो चुका है ना, इससे और इसकी मदद से आगे काम करेंगे। पहले क्वेश्चन बोल रहा था श्रेणी लिखे, क्या बोला क्वेश्चन, श्रेणी लिखे। मैं आपको बता दूं श्रेणी लिखना बहुत आसान है। कैसे, तो ऐसे, चूंकि आपको श्रेणी बोला, श्रेणी के लिए हम लोग क्या करते हैं, a प्लस d, a प्लस का 2d, 3d, इसी प्रकार आगे काम करेंगे। यहां पर a का मान बताइए 3, तो 3 डाल दीजिए, a 3 प्लस d का मान 2, 3 प्लस 2 गुने d का मान 2 है 2, डॉट डॉट डॉट, 3 3 2 5, 3 2 दूनी 4, 3 7, 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये आ चुका है ना, ये आपको बिल्कुल आसानी से ये क्या हुआ, आपका सॉल्व हो गया। आगे भी हमारा क्वेश्चन नंबर आपको 9 है, उसे देखते कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का पहला देखिए क्या कहता है, 9 का पहला क्वेश्चन नंबर वो कहता है समांतर श्रेणी का 21। देखिए आपको दे चुका है, श्रेणी दे चुका है 21 है, 42 है, 42 63 84 अप टू कहाँ तक है, कौन सा पद 420 है, कौन सा पद आपको 420 है। चलिए आप तो क्वेश्चन देख ही रहे। अब यहाँ पर मैं आपको बात कर दूं कि a का मान 21, अब d निकालेंगे, तो d निकालेंगे तो क्या होगा, t2 माइनस t1, मतलब 42 माइनस का 21 बोले तो 21, ये d ये a। अब बोल रहा कौन सा पद 420 है, इससे क्या फायदा हुआ, कौन सा पद 420 है, कौन सा पद 420 है। देखिए कौन सा पद 420 है, ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा पद। सबसे पहले आप बात कर लें कि फॉर्मूला की ओर tn बराबर a प्लस 1 n माइनस 1 इंटू का d। देखिए a पता है, d पता है, और कौन सा पद 420 है, मतलब आपको tn पता है, मतलब n निकालना, n निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन सा पद आपको 420 है। 420 पता है, ये आपको tn मालूम हो चुका है। किसका मान मालूम हो चुका है, tn का मान मालूम हो चुका है 420। तो tn की जगह पर 420 डाल दीजिए, a की जगह पर 21 डालिए, n माइनस 1 n तो निकालना है,
कौन सा पद, नंबर ऑफ संख्या कौन सा पद, इसीलिए n आपको पता है, ये सॉरी 420 आपको मालूम है, मतलब आपको टोटल जो लास्ट वाला होता है, और यहाँ पर d के जगह पर 21, ये 420 डाल दीजिए, ये 21 गुना कर दीजिए, इससे गुना करिए ना, n 21 मतलब 21 गुने n, तो 21n माइनस का 21। अब ये दोनों कैंसिल, देखिए गुना में आपको 21n है, तो ये 420 बराबर में 21n। अब देखिए n को अकेला कर लेंगे, जो गुना में होता है ना वो जाता है डिवाइड में, मतलब 420 बट्टा में 21। यदि नहीं समझ में आया तो आप ऐसा समझिए कि 21n बराबर में 420 था, तो n बराबर में 420 बट्टा में 21। कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले या इसको पहले, डोंट वरी, कोई मुश्किल नहीं। 21 दूनी का 42, मतलब आपको 20 आ चुका है, ठीक है, 20 मरतबा में आपको कट चुका है ये। अब देखिए, अब आपको बात कर ले n का मान, n का मान कितना आया 20, मतलब आपको जो क्वेश्चन कह रहा था कि 9 का पहला कि कौन सा पद 420 है, मतलब आपको 20वां पद 420 है। ये आपको 9 का पहला क्वेश्चन। अब देखिए 9 का दूसरा क्या कहता है, 9 का दूसरा ये प्रश्न है कि आपको समांतर श्रेणी के 3, 10, 17 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, डॉट डॉट डॉट। देखिए 9 का दूसरा पहले देखेंगे समांतर श्रेणी का 3, 10 श्रेणी दे चुका है, क्या दे चुका है 3, 10, 17 डॉट 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 डॉट। ए का मान 3 है, डी का मान 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ तक ठीक है। आपको प्रश्न कहता है कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। तो पहले T30 निकाल लेते हैं, बाद में इसका डिस्कशन करेंगे। T30 निकाला तो a प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू का d, ओह सॉरी एक चीज़ है, a और d तो पता ही है, यहाँ पे पुट करना था ना, तो a का मान यहाँ पर पहले पुट कर दीजिए। मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, इसको इरेज कर दिया, ये इसे भी इरेज कर दिया, क्योंकि अब जो है ना मैं a का मान यहाँ पर क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखिए a का मान 3, d का मान 7, ये 3 13 में से गया तो 12 गुने 7, 12 7 84, 84 या 3 87, ये T30 निकला। अभी T30 निकला, 13वें पद से 84 अधिक होगा, ये भी तो है। आप यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। माना कि nवां पद जो है उसके 13वें पद से 84 अधिक है, कौन वाला अधिक है, तो अधिक लिख देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, nवां पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर nवां पद अपन लिख दिया, nवां पद वही tn बराबर है प्लस n माइनस 1। अब यहाँ से आप tn निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे ना, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो मैं आपको बोलता हूँ यहाँ से आपको T13 है, tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। देखिए T13 आप पहले से निकाल चुके हैं, 87 लिख दीजिए, ओके। 13वें पद से 84 अधिक है, 13वां पद हम पहले निकाल चुके हैं ना 87, और उससे 84 अधिक है, 84 भी अधिक कर दिया। ए, ये क्या लिखा हुआ है ए का मान आपको कितना मालूम है, ए का मान 3 मालूम है, और n तो निकालना है ना n-1, और d का मान आपको d का मान देखते हैं, d का मान कितना है 7 है। तो चलिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ 7 रख देता हूँ। देखिए d का मान 7 था, अपन यहाँ पर क्या करेगा d का मान 7 रख देगा। अब आपको क्या रिजल्टेंट मिलता है वो चेक कर लेते हैं। ये गुना कर लीजिए, 7 जोड़ लीजिए, 7 4 11 1 हाथ में 1 8 8 8 8 16 1 17। अब यहाँ पर ये माइनस का 3 इधर कर दीजिए, बराबर का n-1 इंटू का 7। अब देखिए 11 में से 3 गया तो 8, ये 6 168। अब आपको क्या, ये n-1 इंटू का 7, ठीक है। तो देखिए आपको ये चीज़ है ना, ये गुना में इसको डिवाइड में भेज दीजिए, 168 बट्टा 7 बराबर का n-1, गुना काट दीजिए, 7 चौका 28, अच्छा 28 नहीं 7 दूना 16, और यहाँ पर आपको घट जाएगा 28, 7 चौका 28 24 बराबर में n-1 को इधर भेज दीजिए, मतलब 24 प्लस का 1 मतलब 25। अब प्रश्न जो कह रहा था वो क्या कह रहा था मालूम है आपको, वो क्वेश्चन कह रहा था कि 13वें पद से 84 अधिक होगा कौन सा पद, कौन समांतर श्रेणी का कौन सा पद, मतलब आपको 25वां
25वां पद जो होगा वो 13वें पद से 84 अधिक होगा। सेम टू सेम इसका अगला प्रश्न है, क्या है अगला प्रश्न, मतलब आपको 9 का तीसरा, किसकी बात करते हैं अपन, 9 के तीसरा के। ये भी ऐसा ही प्रश्न समांतर श्रेणी दे चुका है, क्या दे चुका है, 3, 15, 27, 39 ... वे कौन सा पद श्रेणी के 21वें पद से 120 अधिक है। ओ, ये भी तो वही क्वेश्चन है। चलिए मैं ये भी क्वेश्चन को क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। आपको ए का मान बताइए 3, ए का मान 3, डी का मान 15 में से 3 गया तो 12, और T21 मतलब आपको 21वां पद बोलना है ना, 21वां पद निकालेंगे, a प्लस का 20d, कैसे, ये वाला फॉर्मूला, Tn बराबर a प्लस 1 n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला के प्रयोग से। अब रिजल्टेंट आपको क्या मिलेगा, ये चीज तो हो चुका है ना। अब आपको जो है a का मान 3 था तो पहले भी डाल देते, वही अच्छा था, पहले लिख देते, ठीक है। आपको यहां से क्या रिजल्टेंट मिलेगा, देखिए तो a 3 0 12 दूना 24 204 मतलब 243, ये 243 T21 निकला। ओके, अब यहां पर भी मान लीजिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, माना कि एनवा जो पद है, एनवा पद और इनवा पद 21वें पद से, क्वेश्चन में पढ़िए एक मरतबा, 21वें पद से 120 अधिक है, क्या बोला 120 अधिक है। आपको यहां पर क्या कर लेना है, ये 243 है ना, आपको 243 लिख लेना है, 120 भी लिख लेना है। ओके, और आपको जो है जो 3 प्लस n-1, ये तो मालूम है आपको, डी का मान कितना था, डी का मान आपको 12 था, 12 लिख दीजिए, हो गया। ये प्रश्न से, ये कहां से हमने प्रश्न से काम किया, यहां पर लिख भी सकते प्रश्न से। अब आपको क्या रिजल्टेंट है, 0, ये देखिए ना, 3 4 2 6 2 1 3 363, इसको इधर भेज दीजिए, ये आपको n-1 बाद में 12 को गुना में भेज के, मतलब डिवाइड में भेज के काट देंगे, 360, ये जो गुना में होता है वो कहां जाता है, ये 12 में डिवाइड में जाएगा, 12 n-1। अब यहां से क्या फाइंड होती है, ये 12 चौका 12 3 36 ना, 30 n-1, -1 को इधर भेज दीजिए, 30 + 1 बराबर का n। आपको जो क्वेश्चन कह रहा था, मतलब प्रश्न जो कह रहा था, क्या कह रहा था कि आपको 21वें पद 120 से अधिक होगा, कौन सा पद, मतलब 31वां पद, 31वां पद जो है, 31वां पद आपको क्वेश्चन का जो लिख लेना, 21वें पद से आपको 120 अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67, अच्छा 2 श्रेणी है, पहला श्रेणी दे चुका है, देखिए ना आपको 2 श्रेणी, यहां पर पहली श्रेणी देखिए, मतलब पहली श्रेणी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहली श्रेणी कितना है, देखिए 63, 65, 67 और ... ओके, पहली श्रेणी का a का मान पता करिए 63, d का मान पता करिए 65 माइनस का 63, मतलब आपको d का मान निकल चुका है 2, राइट। ये पहली श्रेणी की बात कर लिया अपन। ओके, अब हम दूसरी श्रेणी की बात करते हैं। दूसरी श्रेणी की ओर चलते। अब दूसरी श्रेणी तो पहले लिखना पड़ेगा, 3 10 17 ... a का मान 3, d का मान 10 में से 3 गया तो 7। चलिए अब मैं क्वेश्चन पे अप्रोच करता हूं, क्या कहता है, n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी के nवें पद समान होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह दिया भैया समान होंगे, मतलब बराबर होंगे। nवें पद, क्या बोला, nवें पद। मैं पहला पद के लिए tn निकाला, देखिए ना, पहला पद के लिए tn निकालेंगे, a का मान बोलिए, a का मान ये नहीं है 63, पहला श्रेणी वाला, पहला के लिए tn बराबर a का मान 63, n तो पता ही नहीं है, d का मान 2, ये पहला के लिए। यदि आप दूसरा के लिए लिखेंगे, किसके लिए, दूसरा श्रेणी के लिए, दूसरा श्रेणी के लिए मतलब tn निकालिए, a का मान 3 प्लस n-1, d की जगह पर 7, ये दूसरा है, राइट। अब आपको जो है क्वेश्चन में कहता है समान होंगे, भैया बराबर होंगे, बराबर तो करेंगे ना। अब ऐसे भी tn आपको देखिए ना बराबर है, बराबर कर दीजिए प्रश्न से। अब देखिए ये 63 प्लस n-1 इंटू 2 बराबर का 3 प्लस n-1 इंटू का 7, ये 7 लिखा हुआ है। ओके, अब आपको तो बराबर करना है, मैंने लिख दिया 63, ये चीज 2n माइनस का
माइनस का ये 2, ये 3 प्लस 7n माइनस का 7, ये 3 है, ये 7 है। अभी पहले इसको काम कर रहे हैं। 63 में 2 गया तो 61 प्लस का 2n, इसका 3 में से 7 गया तो माइनस का 4 प्लस का 7n। अब आपको यहां से क्या रिजल्टेंट मिलता है देखिए ना, मैं आपको लिखता हूं ना, ये 61 है, ये इसको अपने पास नहीं, मैं तो कहता हूं ये 2n रहने दीजिए, इसको बोलाइए माइनस का 7n, ये माइनस का 4, इस गधे को भेजिए इधर, प्लस का 61 बैठा रहता उधर, माइनस का 5n बराबर का 61 में से 4 घटा दीजिए। देखिए ना, घटा कर देखते, 11 में से 4 गया तो 11 में से 4 गया तो 7, हाँ ये आपको हो चुका है 5, बिल्कुल। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्या आ चुका, ये आपको आ चुका है। देखिए छोटा सा एरर हो गया, देखिए ये आपको प्लस का 61 था, उठकर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एरर हो गया, देखिए इस माइनस के चक्कर में बहुत ही कुछ गलत हो जाता है, तो मैं इस माइनस वाले को देखिए इरेज कर दिया। अब ठीक है, माइनस आ गया ना। अब इससे क्या फायदा हुआ, ठीक है ना, ये आपको हो चुका -4 और -61, तो ये कट के आपको हो चुका है माइनस का 65। अब ठीक है ना, हाँ अब ठीक है, ये कभी कभी जो होता है ना ऐसा हो जाता है, डोंट वरी। अब हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, देखिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको n को अकेला करेंगे तो -65 बट्टा में 5, 5 से आपको इसको क्या करना, काट देना है, तो ये कट जाएगा ना, n का मान 13 × 5 = 65, 13 मरतबे n का मान आपको हो चुका है 13।